नमस्कार दोस्तों, सुरागीलाल न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से विधानसभा चुनाव में भीतरघात करने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिम कॉर्बेट रामनगर में हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण शुरू। काशीपुर निवासी दिव्या बिंदल MBBS कर बनी एलोपैथिक चिकित्सक। लोहाघाट में कैंटर से 234 टीन लीसा बरामद। लोहाघाट में कैंटर से 234 टीन लीसा जब्त। बाजपुर में लव जिहाद को लेकर हंगामा। अल्मोड़ा में बैंकों के निजीकरण का विरोध जारी। काशीपुर निवासी गोपाल कृष्ण अग्रवाल की बेटी दिव्या बिंदल MBBS कर एलोपैथिक चिकित्सक बन गई हैं। दिव्या ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देते हुए बताया कि वे राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून से MBBS की पढ़ाई कर रही थी और अंतिम वर्ष की परीक्षा में उन्होंने 900 में से 561 अंक प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण की है। दिव्या की MBBS करने पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार अग्रवाल, संजय अग्रवाल, रॉबिन बिंदल, प्रिया बिंदल व फिल्म डायरेक्टर अंशिका अग्रवाल व अनामिका अग्रवाल उन्हें बधाई देने पहुंचे। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनो? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। काशीपुर के चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रेय के निर्देशन में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के दूसरे व तीसरे दिन पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता व नशा मुक्ति हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए खत्रियान मोहल्ले में रैली का आयोजन किया। काशीपुर स्थित राधेश्याम बिल्डिंग के पास ट्रैक्टर से टक्कर से स्कूटी सवार महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिन्हें तुरंत LD भट्ट राज्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से ही ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया। चिकित्सकों के अनुसार घायल महिला का नाम सुप्रिया शर्मा है। उनको इलाज हेतु अन्य हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। आज सुबह काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में राधेश्याम बिल्डिंग के पास, जो रामनगर रोड पर स्थित है, फ्लाईओवर के पास एक महिला जो पेशे शिक्षक थी तारावती विद्या मंदिर में, और एक विपरीत दिशा से ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा एक्सीडेंट हुआ है। फिलहाल महिला LD भट्ट हॉस्पिटल में एडमिट है और ट्रैक्टर और ड्राइवर दोनों पुलिस कब्जे में है। फिलहाल महिला खतरे से बाहर है। काशीपुर में चैती मेला 2 अप्रैल से शुरू होने वाला है। मेले की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, भीड़ भाड़ नियंत्रण को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन लगातार आयोजकों व स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर रहा है। इसी के मद्देनजर आज खोखरा मंदिर परिसर में उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह व क्षेत्र अधिकारी वीर सिंह के नेतृत्व में मंदिर समिति व प्रधान के साथ बैठक की गई। आज खोखरा मंदिर में एक बैठक कराई गई। ऐसी मान्यता है यहाँ पे लोग पहले खोखरा मंदिर आते हैं, फिर चैती माता का दर्शन करने जाते हैं। तो यहाँ पे सुरक्षा को लेके बैठक कराई गई, जिसमें यहाँ पे मंदिर समिति के और यहाँ के ग्राम प्रधान और लोकल लोग मौजूद थे। और मेले की तैयारी को लेकर हमने यहाँ पे बैठक कराई है और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि आने वाले जो श्रद्धालु हों उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा। चैती मेला 2 अप्रैल से शुरू होने वाला है और इसकी व्यवस्थाओं को, ताकि ट्रैफिक, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा की दृष्टि से कोई परेशानी ना हो, कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए प्रशासन और पुलिस लगातार आयोजक और जो भी मैनेजमेंट है मंदिर के जो सदस्य हैं उनके साथ वार्ता की जा रही है। और इसी संदर्भ में आज जो है खोखरा मंदिर में बैठक की गई है। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने विधानसभा चुनाव में भीतरघात करने वाले भाजपा के कुछ प्रमुख नेताओं को निष्कासित करने की मांग की है। उनका कहना है कि जिस तरह भाजपा ने हारी हुई सीटों पर कमेटी का गठन कर भाजपा के उन नेताओं को निष्कासित करने की सूची तैयार की है जिन्होंने पार्टी के विरुद्ध कार्य किया है, उसी तरह जीती हुई सीटों पर भी पार्टी विरुद्ध कार्य करने वाले भाजपा के नेताओं की सूची बनाकर उन पर भी निष्कासन की कार्यवाही की जानी चाहिए। नमस्कार, मैं मानिकोता सुरागीलाल न्यूज चैनल से। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव संपूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं और सभी विधायक चुन लिए गए हैं, लेकिन ऐसे में हमें आज भी याद है कि हमारे काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा जी द्वारा एक स्टेटमेंट जारी की गई थी। उन्होंने बोला था कि जो पार्टी के गद्दार जो नेता जिन्होंने पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका विरोध कर उन्हें हराने की संपूर्ण रूप से कोशिश की थी,
तो आज हम जानेंगे क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं। नमस्कार सर। अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। हमारी पार्टी ने प्रदेश स्तर पर एक कमेटी बनाई है जिसमें पार्टी के शीर्ष लीडर उन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के जिन विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी हार गई, लगभग 23 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। ये लीडर वहाँ पर जाकर के हार का कारण और उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी के जिन लीडरों ने, कार्यकर्ताओं ने उनको हराने का प्रयास किया है, उसकी रिपोर्ट वो प्रदेश स्तर पर रखेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मेरा कहना यह है कि उस कमेटी को जहाँ जो हमारे विधानसभा क्षेत्रों में चाहे जीत हुई है, लेकिन वहाँ पर पार्टी के ही शीर्ष कार्यकर्ताओं ने, लीडरों ने वहाँ पर उन्हें हराने का पूरा प्रयास किया है, नंगा नाच किया है, बाहर आकर के जनता में बोले हैं और उन्होंने हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी जांच भी होनी चाहिए। ये कमेटी को पावर हो या दूसरी कमेटी को दूसरे आदमी भेजे जाए जो इस बात का सबूत दें। जनता बोल रही है कि ओपनली उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, चीमा को हराओ, चीमा को हराओ। उनके प्रति कोई कार्रवाई ना होने से भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि लोगों में, कार्यकर्ताओं में ये परंपरा बन जाएगी कि विरोधता करने से या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। विरोधी बढ़ जाएंगे, चुनाव मुश्किल हो जाएंगे। मेरा कहना यह है कि जहाँ पर भी विधायकों के खिलाफ, जीते हुए विधायकों के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से विरोध किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथियों का चेकअप किया जा रहा है, जिससे कि कॉर्बेट के जंगलों व वन्य जीवों की हिफाजत के लिए गश्त करने वाले हाथियों को स्वस्थ रखा जा सके और उनसे बीमारी के पाए जाने पर उनका उपचार किया जा सके। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर में सब मिला के करीब 20 कैप्टिव एलिफेंट्स हैं और इनमें हम लोग बीच बीच में इनका रूटीन हेल्थ चेकअप करते रहते हैं। उसी के क्रम में हमने IVRI से एक टीम यहाँ पे आई है, बुलवाई है, तो उसमें ये सारे ब्लड सैंपल और डंग सैंपल, ट्रंक वॉश, इस तरह के सैंपल जा रहे हैं जांच के लिए, जिसमें कि टीबी, हर्पीस वायरस, लेप्टोस्पायरोसिस, ब्लड प्रोटोजोन या एंडोपैरासाइट्स, जो भी डिजीज़ हाथी में कॉमन है, उन सब के एक जांच होगी और रिपोर्ट आने पे ही आगे की रिपोर्ट आने के बाद उसी हिसाब से इनका उपचार करा जाएगा। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय आह्वान पर निजीकरण के विरोध में सोमवार से डाक विभाग, बैंक, ऊर्जा निगम व LIC कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इस बारे में कर्मचारियों का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हड़ताल को और तेज किया जाएगा। काशीपुर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाली महिला की मां की तहरीर पर ITI थाना पुलिस ने मृतका के पति सहित 4 लोगों के खिलाफ दहेज व हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लोहाघाट के कली गांव स्थित PG कॉलेज में 7 दिवसीय NSS शिविर आरंभ हो गया है। इस शिविर में कराटे कोच ब्लैक बेल्ट दीपक अधिकारी द्वारा छात्राओं को आत्मरक्षा हेतु सेल्फ डिफेंस व कराटे के गुर सिखाए गए। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। सबसे अच्छा है आपको पुश कर, ठीक है, कुछ भी नहीं दिखता, आपको पुश किया, पीछे कर, ठीक है, या फिर जोर से ऐसे करते, ठीक है, और इसके बाद आम, ठीक है, गले में, ठीक है, आगे, और नहीं वो होता है तो फिर पंच कर, ठीक है, पंच भी आप कर। जसपुर में प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद आशाओं की मांगों के पूरा न होने पर भड़की आशा कार्यकर्ताओं ने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपने कार्य का बहिष्कार किया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। चल रहा है ये हमारा 2 दिवसीय हड़ताल है हमारी, आज की और कल की 28-29 की।
और ये हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो हमारी सरकार पहले थी वो ही अब बन गई है और जो हमारी मांगे थी वो पूरी नहीं करी हैं और उन्होंने हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं, इसलिए इसी चीज़ के लिए धरना है ये हमारा। और हमारा धरना जो है, हमें मासिक वेतन हमारा 21,000 घोषित कर दे सरकार और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। आप दे दिया गया था कि हमारा जो पैसा था ना, उन्होंने डबल कर दिया था पैसा हमारा, उस चीज़ का आश्वासन दे दिया था, फिर भी वो पैसा नहीं डाला हमारा, इसलिए हम फिर धरने पे बैठ गए हैं। और जब तक हमारा ये मांगे पूरी नहीं होगी, हमारा इस बीच धरना चलता ही रहेगा। अब हमें दिल्ली या देहरादून भी जाना पड़ेगा। लोहाघाट में नवीन पाठक द्वारा बिना किसी सरकारी सहायता के चामी गांव के ग्रामीणों को मौन पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और साथ ही मौन को पकड़ने, पालने तथा अधिक शहद उत्पादन के जानकारी भी ग्रामीणों को मुफ्त में दी जा रही है, जिससे कि वहां के युवाओं को स्वरोजगार में आसानी हो सके। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। ये देखिए गुरु जी, मधुमक्खी पालन के बारे में आप क्या जानते हैं? जैसा कि आप पूछ रहे हैं मेरे से कि मधुमक्खी के बारे में जाना, मेरे कोई ट्रेनिंग में नहीं है इसकी, तो मैं खुद ही इनको पकड़ता हूँ और खुद ही एक जाले के रूप में जो कि घरों में रखे जाते हैं इनको रखता हूँ और थोड़ी बहुत बक्से भी हैं और सरकार की तरफ से मेरे को कोई न सहायता है न कुछ है, न मैं खुद ही इनका वो करता हूँ और साल भर में कम से कम 20-25 किलो के आसपास शहद निकाल लेता हूँ। जसपुर के खंड शिक्षा अधिकारी आशाराम चौधरी ने 2 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने का आरोप लगाया और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। प्रभारी निरीक्षक जसपुर NK बेचकोटी द्वारा इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ये उपखंड शिक्षा अधिकारी है जसपुर, श्री आसाराम जी, इनके द्वारा 2 शिक्षकों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और शिक्षकों द्वारा फर्जी दस्तावेज जमा कर नौकरी पाई गई थी, जिसकी जांच SIT द्वारा की गई थी और तदुपरांत ये अभियोग थाने में 2 अभियोग थाने में पंजीकृत किए गए हैं और जिसकी विवेचना चल रही है। 2 अध्यापक यहाँ पर ऐसे थे कि जो दूसरे के पेपर्स के आधार पर नौकरी कर रहे थे। ये रहने वाले कहीं अन्यत्र के थे, निवास प्रमाण पत्र और अभिलेख जो है किसी दूसरे व्यक्ति के लगा रखे थे। इस जांच पड़ताल में जो है ये फर्जी पाए गए। इसमें कागजात तो सही हैं लेकिन वो व्यक्ति ही नौकरी करने वाले फर्जी थे, इसलिए इनको विभाग ने बर्खास्त किया है और उनको FIR दर्ज करने का आदेश थे। इनके खिलाफ जो है कोतवाली में FIR दर्ज करा दी गई है। इसमें 2 में से एक शिक्षक थे ओम कुमार, ये राजकीय विद्यालय मुरलीवाला में कार्यरत थे। दूसरे अध्यापक थे नवीन कुमार, जो राजकीय विद्यालय किशनपुर में कार्यरत थे। लोहाघाट वन विभाग की टीम ने लदिया घाटी क्षेत्र से 234 अवैध टिन लीसा से भरे टैंकर को जब्त कर मौके से फरार अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वन विभाग के अनुसार यह कैंटर UP नंबर का था, जिसमें आरोपी अवैध लीसा को छिपा कर ले जा रहे थे। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के मामले की जानकारी पुलिस को देकर जांच की मांग की है। विप कार्यकर्ताओं का कहना है कि केशोवाला निवासी मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति की पत्नी ने गदरपुर थाने में तहरीर दी और अपने पति के ऊपर हिंदू समुदाय की लड़की को भगाने का आरोप लगाया। संवाददाता राज ठाकुर की रिपोर्ट। ये है कि मेरा पति नाजिम कोई हिंदू की लड़की भाग गया है और मेरे पास 3 लड़कियां, मेरी शादी को 10 साल हुए और वो वहाँ से भगा कर लेकर आया है और वहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ काम करता है वहाँ हिंदू नाम से रहता है और वहाँ की लड़की लेकर आया है। मैं चाहती हूँ कि ये लड़की यहाँ नहीं रहे, मेरे आदमी पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर मेरे को सुबह इस मामले में सूचना मिली तो मैं सुबह मैंने पहले इमरजेंसी कॉल की। इमरजेंसी कॉल करने के बाद में सर कोतवाली आया। कोतवाली सर अपनी मैंने एप्लीकेशन लगाई और सर मैं पुलिस को लेके वहाँ गया, लेकिन लड़का वहाँ मुझे नहीं सर, वो मेरी बहन को उन्होंने मारा था। निरंतर क्षेत्र में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसी प्रकार का एक प्रकरण सामने आया है। बाजपुर निवासी केशोवाला क्षेत्र में नाजिम पुत्र जमालुद्दीन, उसकी जो ससुराल है वो गदरपुर की है। वो पहले से विवाहित है, उसका निकाह हो रखा है और उससे 3 बच्चे भी हैं। और जो उसकी घरवाली है उसका नाम रुखसाना है। उसने एक शिकायत दर्ज की गदरपुर थाने में कि उसके हस्बैंड ने, नाजिम ने छत्तीसगढ़ से किसी युवती के साथ उसको बहला फुसला कर उसके साथ एक बार दोबारा शादी कर दी, बिना तलाक दिए, बिना घरवाले को सूचना दिए।
और एक प्रकार का ये सामाजिक अपराध भी है और इससे कहीं ना कहीं धार्मिक असंतुलन भी पैदा होता है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की टीम को और तमाम हिंदूवादी संगठनों को इसकी जानकारी मिली है। हम बाजपुर कोतवाली पहुँचे क्योंकि बाजपुर की जाँच का क्षेत्र का विषय है और ऐसी मांग करते हैं कि इसको बुलाया जाए। जो लड़की छत्तीसगढ़ से यहाँ आई है हिंदू समाज की, उसके माता पिता को, उसके रिश्तेदारों को यहाँ बुलाया जाए और जो पीड़िता ने अपनी तरफ से शिकायत दर्ज की है। लोहाघाट में रसोई गैस सिलेंडर में लगातार घटतोली को शिकायत के चलते आज एसडीएम रिंकू बिश ने तहसीलदार विजय गोस्वामी को गैस सिलेंडरों का वजन करने के आदेश दिए, जिसके बाद गोस्वामी ने मीना बाजार तिराहे में रसोई गैस बांट रहे वाहन से सिलेंडरों को निकलवाकर उपभोक्ताओं के सामने उनका वजन करवाया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। एसडीएम मैडम के निर्देशों पर आज सिलेंडर को चेक किया गया, ऑटोमेशन किया गया इनके वितरण का। अभी हमने अपने सामने 4 सिलेंडर खुलवाए हैं और जिनका क्या कहते हैं वेट मानव के अनुसार सही पाया। लोहाघाट के नगर पालिका सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री संगठन की जिलाध्यक्ष मीना बोरा की अध्यक्षता में 4 ब्लॉकों की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के हितों में रक्षा के लिए शपथ ली। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। इसमें 4 ब्लॉकों के नव निर्वाचित पदाधिकारियों का गठन किया गया है इस संगठन में और जो हमारी मेन समस्याएं चल रही हैं आजकल, उन समस्याओं पे, उन मुद्दों पे भी यहाँ पे बातचीत की गई कि जिस प्रकार से सरकार अपनी वहाँ से बाल पालस योजना के तहत अंडे दे रही है, वो अंडे इतने छोटे अंडे दे रही है, ये समझ में नहीं आ रहा कि वो इतने छोटे अंडे देता कौन होगा। उन छोटे अंडों को वास्तव में उन छोटे अंडों को हमें अपने केंद्र तक पहुंचाने पड़ रहे हैं, उसके लिए ना हमें टिकट मिल रहा है ना भाड़ा मिल रहा है और गांव वाले तभी पूछ रहे हैं ये अंडे किसके लाए हो तुम इतने छोटे। हमारे ये अफसोस की बात है कि गांव बाल पालस की योजना कह रहे हैं, पोषण की बात कर रहे हैं, लेकिन सामग्री आप इतनी छोटी सी दे रहे हैं। अल्मोड़ा में केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों एवं पुरानी पेंशन व्यवस्थाओं को लागू करने की मांगों को लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज के बैनर तले ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन ग्रुप सी के पोस्टल कर्मचारियों द्वारा मुख्य डाकघर के प्रांगणों में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। प्रदर्शन किन मांगों को लेकर चल रहा है? देखिए, केंद्रीय सरकार की जो रणनीतियां हैं, लेबर कोड की जो अभी उन्होंने नियमावली चेंज की है, उसमें जो कर्मचारी के हित हैं उनको दबाया जा रहा है और उसका शोषण किया जा रहा है, उसके लिए है। और उसके साथ साथ हमारे जो OPS ओल्ड पेंशन का मुद्दा है, हमारे नए कर्मचारियों के 2004 के बाद जो नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई है उसको हटाकर पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए हम इस हड़ताल में रुके। अल्मोड़ा जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में सर्वदलीय संघर्ष समिति के संयोजक प्रकाश चंद्र जोशी की अगुवाई में गांधी पार्क में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर 2 घंटे के लिए सांकेतिक धरना दिया गया। समिति के संयोजक प्रकाश चंद्र जोशी ने बताया कि जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त किए जाने को लेकर नवंबर 2017 से समिति द्वारा धरना किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी सफल परिणाम सामने नहीं आया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। देखिए, आप जानते हैं कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने के लिए पिछले 2017 से हमारे साथी लगातार इन 4 सालों में धरने पर रहे हैं और चूँकि बीच में आचार संहिता लग गई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए इसको स्थगित किया गया। अब सरकार बन गई है, इसलिए फिर से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सर्वदलीय संघर्ष समिति के तत्वाधान में ये धरना फिर से चल रहा है। टनकपुर के APJ अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज में संचालित किए जा रहे राजकीय महाविद्यालय टनकपुर के 7 दिवसीय NSS शिविर के 5वें दिन विद्यार्थियों ने योग प्रशिक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जागरूकता अभियान चलाया। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।